नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे दिमाग में हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं जिनकी वजह से हम कुछ एक प्रॉपर कुछ भी चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। सोच भी पाते हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि दिमाग को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से शांत रख सकते हैं। उसे शांत रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं आज उसी के लिए आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो कई हद तक आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होने लगेगा और आपने जिस भी गोल है या किसी भी अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाओगे। तो नंबर 1 मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा माना जाता है। मेडिटेशन से क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं उसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ही जल्दी अपने गोल को या अपनी जो टारगेट है उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से एब्जॉर्ब करने लग जाते हो, उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हो। वो होता किस तरीके से कि आप मेडिटेशन करने लग जाते हो तो जो गलत विचार है, गलत थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं या किसी भी तरीके से जो बात चल रही है वो साइड में होने लगती है और अपने आप जिस चीज़ पर आप ध्यान देना चाहते हो वो आप उस पर ध्यान देने लग जाते हो। मेडिटेशन करने के लिए आपको पता भी होगा कि जैसे कि आप अपनी मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है आपकी सांसें। सांसों पर फोकस करना है कि किस तरीके से आप सांसें दे रहे हो, सांसें ले रहे हो, सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना है। जब इस चीज़ पर आप फोकस करोगे तो आपके धीरे धीरे जो अलग विचार थे वो सब चीज़ दूर होने लग जाएंगी। नंबर 2 जो है आपका वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी लाइफ के लिए और इस पूरे विश्व या पूरे आप इसमें समझ सकते हो कि हमारी बॉडी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक हमारी बॉडी, एक हमारा माइंड और हमारा, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपस में। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, और माइंड ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी बेकार होने लग जाएगी। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से आप गलत सोचते हो तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है। अगर आप बीमार हो तो आपका दिमाग पर बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है। इसीलिए आप मेडिटेशन, दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ किस तरीके से। आपने देखा होगा तो आप जिम में जा सकते हो, जिम में भी नहीं जा सकते हो तो सबसे मेन चीज़ है आप अपने घर पर ही योगा कर सकते हो। योगा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें क्या है कि ना ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा आपको डाइट की ज़रूरत है। उसमें आप नॉर्मल तरीके से योगा कर सकते हो फिट रहने के लिए। और उसके बाद आपको मैंने बताया मेडिटेशन तो है ही। नंबर 3 जो है इसमें है टाइम। अगर आप किसी थॉट को बहुत ज़्यादा डीपली लेते जा रहे हो, मेडिटेशन भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई है, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में फिर भी थॉट्स चल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आपको अपने जो जिस चीज़ के लिए आप सोच जा रहे हो, जिस चीज़ की आपके माइंड में चल रही है जो चीज़, उस चीज़ के लिए क्या करना है, आपको उससे ध्यान को हटाना है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लत है, उसके लिए हटाने के लिए आप क्या करोगे, क्या करने के लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको या तो बुक पढ़ सकते हो या आप कुछ दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जा सकते हो, एक छोटी सी ट्रिप पर जा सकते हो, या कुछ भी मतलब कोई खेल सकते हो या किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब उस जो आपके थॉट्स चल रहे हैं उस थॉट से अलग निकलना है आपको, उस चीज़ को थोड़ा लीव पे रखना है, मतलब उसे छोड़ना है और दूसरी चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्व करना है। तभी आपके दिमाग बहुत ज़्यादा शांत और उस चीज़ के लिए एक्टिव हो पाएगा। नंबर 4 में आता है बैलेंसिंग। आपकी जो डाइट है, आपकी जो लाइफ है, इन चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करोगे तो अभी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर आपका माइंड फिर वही थॉट्स आने, फिर वही। तो उसके लिए मैं आपको देता हूँ, हर चीज़ के लिए एक लिमिट टाइम रख लीजिए। जैसे कि आपने खाना खाना है तो उसके लिए टाइम दीजिए सही प्रॉपर तरीके से, और उसे प्रॉपर तरीके से टाइम रखिए। क्योंकि आपको भूख लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे, उससे भी आपके दिमाग में कुछ कहीं हद तक आपके कुछ ना कुछ आपने देखा होगा कि आप खाना टाइम से नहीं खाते हो तो सिर में दर्द जैसा या फिर पेट में दर्द कुछ भी हो सकता है। उससे भी आपको शरीर पर और आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपने खाने पीने पर प्रॉपर नींद लीजिए। ज़्यादा सोचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नींद हमारे जो है मतलब एक तरीके से रिफ्रेश, एकदम से माइंड को फ्रेश करने का काम करती है। अगर आप नींद ही नहीं लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके नींद ना लेने की वजह से आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपका माइंड शांत नहीं रह पाएगा। नंबर 5 में क्या है कि आपको सही लोगों के पास रहना है, जो अच्छे लोग हैं। आपने देखा होगा कि आप गलत लोगों के पास भी चले जाते हो या आपको मिलते भी हैं गलत लोग, तो आपको उन्हीं के विचार बार बार रिपीट होने जाते हैं। बेशक से ऐसा लाइफ में ना भी हो, फिर भी वे कुछ ऐसा वर्ड बोल जाते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली ले जाते हैं और वो वर्ड कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर इफेक्ट डालता है। माइंड पर इफेक्ट इस तरीके से डालता है कि जैसे वो ना होने पर भी वो हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ ये है, इस तरीके से। तो बिल्कुल सही लोगों के लीजिए जो आपको पॉजिटिव सोचे, आपको एक कदम आगे की सोचे, मतलब आपको
ये जो जहाँ पर आप फँसे हुए हो आपको निकालने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के पास दीजिए जो आपको आगे के लिए ले जाएँ। ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ कर भी रहे हो तो आपको पीछे की तरफ खींचे या आपको बार-बार टॉर्चर करें या आपको उसी चीज़ को, उसी विचार को बार-बार आपको डीपली तरीके से रिपीट करवाते रहें। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है जो आपकी लेवल से हों, लेवल से आगे हों, इस तरीके के लोगों के पास, जिससे कि आप अपने माइंड को फ्रेश तरीके से रख सकें और कुछ भी बेकार थॉट्स आए तो उनके पास रहने से, उनकी सोच को, उनकी बातों से भी आप उन चीज़ों से निकल के एक अच्छे विचार की तरफ जा सकें। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।